किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा प्रकरण, कानून व्यवस्था और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कई मसलों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि आज मुल्क में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, सूबे में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार ने विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर जानबूझकर चर्चा नहीं करवाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कई मामलों को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि आज देश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, आरक्षण और संविधान खतरे में हैं। केंद्र में बैठे लोग महज अपनी सत्ता बचाने के काम में जुटे हुए हैं। अभी 4 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव घोषित कर पाए और बातें करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। आज संविधान खतरे में है, आरक्षण की व्यवस्था जो बाबा साहब ने दी थी वो खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे यही पता नहीं। नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन स्टेट और वन इलेक्शन। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा प्रकरण और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री के इस्तीफे के बारे में कोई फैसला अब तक बीजेपी नहीं कर पाई है। राजस्थान में आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। 6 महीने ही बना हुआ मंत्रिमंडल सही तरीके से काम नहीं कर पाया। एक मंत्री ने इस्तीफा दे रखा है और जब उनसे पूछा जाता है कि किरोड़ी जी मंत्री हैं या नहीं है, इस्तीफा दे दिया, स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया, पहले तो 15 दिन 20 दिन तक तो बताया ही नहीं कि इस्तीफा भी दिया है। ये संविधान की जो गोपनीयता की जो कसम खाई थी कि मैं कोई ऐसा बात छुपाऊंगा नहीं, उसके खिलाफ जाती है ये बात। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी राज्य सरकार को जमकर घेरा। संविधान, आरक्षण और विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं होने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर चर्चा करवाती तो कानून व्यवस्था की पोल खुल जाती। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गृह विभाग की डिमांड पे चर्चा नहीं की गई हो। सब्जेक्ट तय हो गया था, मीटिंग के अंदर तय हो गया था, उसके बावजूद उसको इन लोगों ने मना किया और उसके बाद ये कहा गया कि हम इस पे चर्चा कराएंगे, फिर चर्चा भी नहीं कराई गई। बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस अडानी शेयर घोटाले को लेकर 22 अगस्त को सड़कों पर उतरेगी। 22 अगस्त को पीसीसी मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग को लेकर ईडी दफ्तर के आगे धरना देगी। दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।